थाने में उपायुक्त महोदय, गिरिडीह एसडीओ, गिरिडीह सीओ को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये प्रचार प्रसार का आम जनजीवन में होना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। भाजपा का मानना है कि एसआईआर एक संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। चुनाव कार्य में पारदर्शिता और मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्षी दल एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे अपने वोट बैंक और अवैध घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया गया है, जिससे विपक्ष की राजनीतिक, नैतिक और संवैधानिक हार हुई है। भाजपा नेताओं ने बताया कि अपने कार्यकर्ताओं और बूथ स्तरीय एजेंटों बीएलए को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे एसआईआर के दौरान फर्जी मतदाताओं का नाम कटवाने और वास्तविक पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर कड़ी नज़र रख सके। शंकर सिन्हा जी जो नगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज एक कामकाजी हम लोग अपनी बैठक कर रहे थे एसआईआर पर, ठीक है, जिसमें कल हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ बैठे हुए थे और एसडीओ साहब के यहाँ बैठने के बाद जो हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंतर्गत जो मामले आए हमारे सामने, उसमें सारा बीएलओ 1 का बीएलओ 2 का मामला आया कि सभी बीएलओ हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड में आ रहे हैं और ये हमारी समीक्षा करने की बैठक है। क्योंकि नगर अध्यक्ष जयशंकर सिन्हा जी से यही वार्ता हो रही थी इस संदर्भ में कि हम लोग पूरे अपने बूथ पर जो हमारा नगर का है उसमें हर एक घर घर जाकर उसकी समीक्षा करें कि कौन व्यक्ति छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। और कल की बैठक में हमको ये समझ आया कि पूरे गिरिडीह नगर में 67,000 समथिंग कुछ मैपिंग हुआ है, जिसमें कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग हैं। इसको लेकर हम लोग आज समीक्षा करने के लिए हम लोग अपने नगर अध्यक्ष जयशंकर सिन्हा जी के पास आए हुए थे, तो इसी पर चर्चा हो रही थी। और मैं चाह रहा हूँ जो बीएलओ, जो चूँकि कल एसडीओ साहब भी बोले कि बीएलओ हर घर घर जा रही है, लेकिन हर घर घर नहीं जाकर वो खाना पूर्ति का काम हो रहा है। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि ना तो स्टिकर सट रहा है, ना तो कोई हाउस का कोई मैपिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि खाना पूर्ति ही काम हो रहा है। और जबकि ये जेएमएम की सरकार भी यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं दबाव इन लोगों का भी है कि मैपिंग हर हर घर में ना हो। और ये 2029 का जो चुनाव हमारे सामने है, ये हमारा चैलेंज है चुनाव, और इस चैलेंज को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो एसआईआर का मामला जो बंगाल में इस बार हुआ, जो बंगाल हम जीते, निश्चित तौर से झारखंड में भी हम जीतेंगे। एसआईआर का मामला में गिरिडीह के उपायुक्त, गिरिडीह के एसडीओ, गिरिडीह के सीओ अगर ईमानदारी पूर्वक अपने बीएलओ के द्वारा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारा भी 387 कितना है भाई साहब, 385 बूथ में हमने अपना सारा सिस्टम को, प्रशासन को, सरकार को हमने दे चुका है। और निश्चित तौर से अगर इस पर भी अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करती है, तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसको रोकने का काम कर रही है। लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता जो बीएलओ हैं, वो उस बीएलओ को एकदम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर से हम 2029 का मामला को हम निश्चित तौर से विजय घोषित करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, इस एसआईआर में प्रशासन का समुचित सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी
प्रशासन के सहयोग में लगे हुए हैं और 385 बूथ का हमने पूरा सिस्टम उपलब्ध करा दिया है गिरिडीह उपायुक्त महोदय को, गिरिडीह एसडीओ को। अब इस पर भूमिका जो वर्तमान जो सरकार है वो दबाना चाह रही है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस सरकार के विरोध में हम लोग खड़े होंगे और निश्चित तौर पर कुछ भी मामला आएगा हम लोग विरोध में हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। बाकी हम लोग अपना ईमानदारी पूर्वक एक एक घर में एक एक जनता के बीच में, हमारे नगर अध्यक्ष हैं जयशंकर सिन्हा जी, ये एक एक घर में अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और जाएंगे और एक एक घर तक का मैपिंग होगा और एक एक कार्यकर्ता का मैपिंग होगा, एक एक जनता का मैपिंग होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो सरकार कोई भी दबाव किसी पर भी डाल सके, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय श्री राम। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और इस मतदाता पुनरीक्षण का कार्य में सरकारी तंत्र भी लगी हुई है, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और जो मतदाता है वो स्वयं भी इस चीज़ के प्रति जागरूक हैं और चिंतित है कि हमारा नाम इस बार के मतदाता पुनरीक्षण में हमारा नाम छूटे नहीं। अभी जो लोगों के द्वारा जो बातें सुनने को आ रही हैं कि जो कुछ मतदाताओं का जिनका वोटर लिस्ट में नाम अनमैप्ड हुआ है, मैपिंग नहीं हुआ है, आखिर वैसे मतदाताओं को कैसे पता चलेगा कि हम अनमैप्ड हैं? ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने भी वोटर हैं उस सारे के सारे वोटर्स बूथ पे नहीं जा पाएंगे और नहीं जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जागरूकता नहीं रहने के कारण उनका नाम पुनर्मतदाता सूची से हट जाएगा। इसके लिए हम सभी राजनीतिक पार्टियों को और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो BLO 2 का जो बनाया गया है हर बूथ पे, उनको सजग रहते हुए वैसे मतदाताओं का नाम जो अनमैप्ड हुआ है पता करके और उनके घर जा कर के उनका नाम इस मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो, इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? सुमन सिन्हा, पार्टी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य। हमारे झारखंड प्रदेश में SIR का काम चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जो राजनीतिक दल का जो मीटिंग बुलाया जाता है उसमें वहाँ पर जो अधिकृत पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जो भी BLO हैं वो जितने भी अनमैप्ड मतदाता हैं उस संबंधित बूथ के उसका नाम का लिस्ट चिपकाएंगे बूथ के बाहर। लेकिन चूंकि हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अभी बहुत सारे बूथ में नगर निगम क्षेत्र के हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी जगह से ऐसा लोगों को शिकायत प्राप्त हुआ है कि जो अनमैप्ड मतदाता हैं उनका भी लिस्ट को नहीं साटा गया वहाँ बूथ पर गया। उसके मॉनिटरिंग के लिए भी एक टीम होना चाहिए। आप बैठक करते हैं, बैठक में बात आता है कि सभी BLO अपने जगह पर 10 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे। मैं दावा से कह सकता हूँ कि शायद ही गिने चुने BLO हैं जो ड्यूटी को पूरा 10 बजे से 5 बजे तक का ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि जो अनमैप्ड मतदाता है उसकी अब खोज खबर भी BLO को बोला गया है कि एक एक घर जा कर के आप लोग इसका पता कीजिए। वो भी वो लोग अपने जो कार्य है उस पर पूरी तरह से खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। हम जिला प्रशासन से एक आग्रहपूर्वक मांग करना चाहते हैं कि यह एक बहुत गहन विषय है। अगर प्रशासन के द्वारा अगर प्रचार प्रसार अनाउंसमेंट वगैरह करा दिया जाए सभी वार्ड में, पंचायत में, तो निश्चित रूप से लोगों को जानकारी मिल पाएगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि BLO जाके बूथ में बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं हो रही है। सिर्फ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को भी इसमें BLO के अलावा एक अलग टीम बना करके निगरानी करने की आवश्यकता है
ताकि बीएलओ के कार्य का जो निगरानी हो सके, वो क्या कर रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, इस कार्य के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका भी मूल्यांकन प्रशासन को करना चाहिए। बाकी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग SIR में प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, आमजनों को भी जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन से आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि जो BLO आप लोग बनाए हैं, अपने बूथ पर बैठे भी थे पिछले महीने, उसमें अनमैपिंग जो मतदाता है उनको जानकारी भी नहीं है। हम चाहेंगे एक बार आप माइक से पूरे शहर में और प्रचार हो ताकि लोग नहीं भी जानते वो जान जाए। और पूरे गिरिडीह विधानसभा में 385 बूथ है और गिरिडीह शहरी क्षेत्र में 145 बूथ है। ताज्जुब की बात है कि लगभग 67,000 मतदाता का नाम अनमैपेड में है। बहुत दुख की बात है। हम चाहेंगे प्रशासन से इसमें थोड़ा सा गंभीर हो। हम लोग भी पार्टी की ओर से लग रहे हैं, आप भी लगिए और कोशिश करिए अधिक से अधिक